नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। एजुकेशन फैक्ट्री के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैथ के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन, जो कि हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है औसत एवरेज, जो कि पशु परिचर एग्जाम की भर्ती को टारगेट करते हुए उससे संबंधित हमने 15,000 क्वेश्चनों की एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर रखी है। इसमें आपको अंदर जनरल साइंस, मैथ, जीके और जीएस, जिसमें जीके के अंदर राजस्थान जीके कंप्लीट और एनिमल हस्बेंड्री जो हमारा पशु परिचय या पशुपालन पार्ट भी है, उन सब के आपको एमसीक्यू सारे इसी प्लेटफॉर्म पे करवाए जाएंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अभी तक आपने हमारा एजुकेशन फैक्ट्री के नाम से ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पे जाएं, ऐप को डाउनलोड करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। मात्र 99 रुपए के अंदर हमने 50 टेस्ट डिजाइन किए, जो कि पशु परिचर एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारे कैंडिडेट एग्जाम दे रहे हैं, आप भी एग्जाम दें, अपनी रैंक को देखें, अपने टेस्ट को एनालिसिस करें कि आपकी रैंक कैसे आ रही है। और जो एग्जाम जिस तरह आने वाला है कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा, उसी तरह सारे क्वेश्चन तैयार किए, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, फुल लेंथ टेस्ट सब कुछ तैयार किया है। अगर जब आप ऐप डाउनलोड करोगे तो जब आप एग्जाम दोगे उसका वीडियो सॉल्यूशन आपको यूट्यूब पे मिलेगा, और आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी विद एमसीक्यू के साथ, आंसर भी उसके साथ ही रहने वाले हैं। तो पीडीएफ सभी कैंडिडेट को मिलने वाली है, तो ऐप को जरूर डाउनलोड करें। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, और लास्ट में सभी कैंडिडेट कमेंट करके ये बताना कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, आप मेरे साथ आखिर तक जुड़े रहो। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है स्क्रीन पे, वो है तीन संख्याओं का औसत कितना है? 27 है। पहली दो संख्याओं का औसत कितना है? 4। और तीसरी संख्या क्या होगी? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपसे पूछा है कि तीन संख्या है उनका औसत कितना है? 7 है। पहली दो संख्याओं का औसत 4 है, और तीसरी संख्या क्या होगी? जब तीन संख्याओं का आपसे औसत पूछा गया है, कितनी संख्याओं का? तीन का एवरेज कितना है? एवरेज 7 है। तो एवरेज दे रखा है तो रियल वैल्यू कितना होगा? 7 × 3 = 21 है रियल वैल्यू, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि पहली दो संख्याएं हैं उनका एवरेज कितना है? एवरेज है उनका कितना है? 4। तो इनकी रियल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 × 2, मतलब इनकी रियल वैल्यू है 8। तो जो तीन संख्याओं का औसत है, मतलब मिडिल वाली नंबर अपने को दे रखा है, एक तो राइट वाला निकालना है, एक लेफ्ट वाला निकालना है। तो पहली दो संख्याओं का एवरेज कितना आया? 8 आया। तो मतलब 7 प्लस में कितना ऐड करूं कि 8 हो जाए? तो मतलब मैं एक ऐड करूंगा तो कितना हो गया? 8। अब इन दोनों का एवरेज निकालो, मतलब इसको 2 से डिवाइड करोगे ऐड करके, तो कितना? 4 एवरेज आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। मतलब हमारे पास दो संख्या तो आ गई, हमें क्या तीसरी संख्या निकालनी है। तो जो हमारे पास ए, बी और सी तीन संख्या है, उनका योग कितना? 21 है। हमारे पास ए की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी, बी की वैल्यू 7 होगी, सी की वैल्यू निकालनी है। तो सी की वैल्यू कितनी आएगी? कितना ऐड करूं कि 21 हो जाए? तो मैं 13 ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। 1 और 7 कितने? 8। 8 8 और 13 कितने हो गए? 21 होते हैं। तो तीसरी वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी? यहाँ 21 आ जाएगी। और तीनों को जोड़ो, तो तीनों को जोड़ने के बाद 21 में 3 का भाग दो कि कितना? 7 आ रहा है एवरेज, बिल्कुल 7 इसका एवरेज आ रहा है। तो इस तरह आप क्वेश्चन कर सकते हो, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, आपके इसी तरह एग्जाम में आने वाला है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तीसरा नंबर पूछा है ना, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 छात्रों का औसत कितना है? 11 है। कितने? 8 छात्रों का औसत कितना है? 11 है। यदि 15 और 17 वर्ष की आयु के दो और विद्यार्थी सम्मिलित हो जाते हैं तो उनका औसत क्या होगा? अब देखो, 8 छात्र है, ठीक है, 8 छात्र है, उनका एवरेज कितना है? एवरेज है 11। अगर रियल वैल्यू की बात करें तो 11 × 8 कितना हो गया? 88 हो गया, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि दो बच्चे और शामिल होते हैं, टू स्टूडेंट क्या है? टू स्टूडेंट और हमने इंक्लूड कर लिए। एक की वैल्यू 15 है, एक की 17 है एज, ठीक है। तो अब उनकी औसत आयु क्या होगी? मतलब टोटल बच्चे कितने हो गए बेटा? 10 हो गए। देखो, अब उसमें ऐड ही तो करना है आपको, तो कितना करोगे? 11 × 8 +15 +17, ये तो करोगे। पहले कितने बच्चे थे? 8 थे, दो बच्चे और ऐड हो गए, कितने हो गए? 10 हो गए। 8 + 2 कर दो, 10 बच्चे आ गए नीचे। अब देखो, इनको सोल्व करके देखो कितना आ गया? 88 +15 +17 ÷ 10। तो कितना आ रहा है इसका आंसर? इसको जब आप सोल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा आपके सामने
ये 32 हो गया, ये 88 हो गया, कितना हो गया 120/10। इनका एवरेज आएगा 12 ईयर्स, मतलब 12 साल इनका क्या हो गया एवरेज। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इस तरह आप अपने सिंपल सिंपल तरीके से अपना खुद का दिमाग यूज करके भी क्वेश्चन है कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 25 परिणामों का औसत 18 है, जिसमें प्रथम 12 का औसत 14 है, अंतिम 12 का औसत 17 है, तो 13वें परिणाम का औसत क्या होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो क्या है, हम तो कर लेंगे। 25 है, उनका एवरेज कितना है, कितना है 18 है। अब रियल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 इंटू 18 हो जाएगी। ठीक है, स्टार्टिंग के 1 से 12 है, उनका एवरेज कितना आया 14 आया। लास्ट के जो 12 है, मतलब 13 नंबर का बताना है, लास्ट के 12 वाले हैं, मतलब कितने से, लास्ट के 13 नंबर का आपको बताना है, फिर उसके पीछे 12 बचे, 14 से लेके जो 25 तक वाले हैं, उनका एवरेज कितना है 17 है। तो आपको बताना है जो बीच वाला नंबर है इनके बीच में 13वां परिणाम क्या होगा। 13वां परिणाम भी हो जाएगा, तो देख लो किस तरह होगा। 25 इंटू 18 माइनस कर दो, कितना कर दो 12, 12 है दोनों का वैल्यू, प्लस में 12, स्टार्टिंग में भी 12 और लास्ट में 12, तो दोनों का 12 प्लस 8 हो जाएगा 14 प्लस 17। इन दोनों को क्योंकि बार बार गुना आपको नहीं करना है, तो एक बार ही कर लो, ठीक है। और कितने नंबर का निकालना है आपको, कितने नंबर निकालना है, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा 450 हो जाएगा। इसको करोगे तो आप कितना हो जाएगा, 12 को 14 से करो, फिर 12 को 17 से करो, जल्दी करो जल्दी करो, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 300 समथिंग आएगा, 307 372 आ जाएगा, मतलब 372 हो जाएगा, कितना 372 हो जाएगा। तो अब इसमें से घटा के देखो कितना आ रहा है 78 आ रहा है। तो 13वीं वैल्यू है हमारी, उसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 78। कितना हो जाएगा 78, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, 7 संख्याओं का औसत तो 39 है, इनमें से 3 संख्याओं का औसत 27 है, और बची हुई 4 संख्याओं का औसत बताना है। बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 7 संख्याएं हैं, 7 संख्या है, उसका एवरेज कितना है, एवरेज है 39। फर्स्ट 3, इनमें से 3 संख्या, 3 संख्या का कितना है, 3 संख्या का एवरेज कितना है 27 है, और 4 संख्या का एवरेज हमें निकालना है। ठीक है, 4 संख्या का एवरेज निकालना है, तो उसमें से आप घटा दो बस। घटाना कितना है, टोटल कितने हैं, 7 में से 3 गए 4 बचते हैं, 7 इंटू 39 माइनस 3 इंटू 27। अब 4 संख्याओं का एवरेज आया है, निकालना कितनी नंबर का है 4 का, जो डिवाइड करना सिर्फ 4 से, 4 से डिवाइड करोगे तो 7 चौके 28 होते हैं, 40 तो है नहीं, ये है 39। 280 से कम आएंगे, 7 कम कर देना, कितने आ जाएंगे 273 आ जाएंगे, माइनस 27 ये कितने होते हैं 81 होते हैं, है ना। 20 से करोगे 60, 7 ये 21, 81 हो गए, डिवाइड बाई 4। राइट वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी, राइट वैल्यू आ जाएगी इसकी, इतनी आ जाएगी 48 का, 48 इज द राइट आंसर, 48 इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी क्या है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 23 संख्याओं का तो औसत कितना है 21 है भैया, कितने 23 संख्या है जिनका औसत क्या है 21 है। यदि प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा किया जाए तो नया औसत क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं है, देखो 23 संख्या है, 23 संख्या का एवरेज कितना है 21 है, रियल वैल्यू कितनी हो जाएगी 23 इंटू 21 हो जाएगी। अब ये बोल रहा है कि प्रत्येक संख्या, मान लो 23 संख्या से एक्स वाई जेड ए बी सी डी ऐसे चलती जाएगी, ये कितनी है टोटल 23 संख्या है। इन सब का क्या है औसत कितना है 21 है। इन सब में दो दो ऐड कर दो, दो दो ऐड कर दो, तो नया औसत क्या आएगा। जब नया औसत आएगा, आपको 2 से ऐड किया है, सब में 2 ऐड किया, तो जो जो नया औसत आएगा उसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो ना भाई, सीधी सी बात है। अगर देखो नया औसत आएगा, मान लो पुराना औसत कितना है, पुराना औसत कितना है, पुराना औसत कितना है, ओल्ड एवरेज कितना है हमारा, ओल्ड एवरेज कितना है 21 है। प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा किया, 2 से गुणा, गुणा करने पर न्यू एवरेज कितना आएगा, नया एवरेज नया औसत कितना आएगा।
प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा करने पे कितना आएगा, तो औसत को भी तो हम 2 से गुणा कर देंगे, सीधी सी बात है। तो 21 इंटू 2 कर देना भैया, नया औसत आ जाएगा 42। सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपके बेसिक क्लियर है तो आपको दिक्कत है नहीं होने वाली। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसमें कुछ नहीं करना, डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई करना है, डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 320 तथा 350 के मध्य सभी सम संख्याओं का औसत निकालना है। अब इसने क्या पूछा है, देखो ध्यान से क्वेश्चन देखने वाला है। 320 से 350 के बीच क्या है, के मध्य, मतलब ये मध्य लिखा है, इसको ध्यान से अंडरलाइन करना। मध्य के 330 से 350 के मध्य सम संख्याओं का औसत निकालना है। सम नंबर का क्या निकालना है, नंबर का एवरेज निकालना है। कैसे निकालोगे, तो 320 नहीं आएगा और ना ही 350 आएगा, इनके बीच वाले नंबर आएंगे। इनके बीच वाले नंबर कौन कौन से हैं, मतलब 322 से स्टार्ट होगा और 348 तक चलेगा। ना तो 320 लेंगे और ना ही 350 लेंगे। अब ऐसे नंबरों का औसत निकालना होता है तो क्या करते हैं अपने, प्रथम संख्या प्लस में अंतिम संख्या, यही करते हैं। अंतिम संख्या और डिवाइड बाई क्या करते हैं, संख्या डिवाइड बाई 2 करते हैं। तो प्रथम संख्या कितनी है 322, अंतिम संख्या कितनी है 348, डिवाइड बाई 2, तो कितना हो गया 600। इसमें 2 जोड़ो 650, 20 कितना हो गया 670 हो गया। 670/2 आंसर आ जाएगा 335 इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 335 क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। 335 क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 संख्याओं का औसत कितना है, 99 है। सबसे बड़ी संख्या द्वितीय सबसे बड़ी संख्या से 18 अधिक है। 8 संख्याओं का एवरेज 99 है, ठीक है, समझ में आई बात। सबसे बड़ी संख्या है ना, द्वितीय सबसे बड़ी संख्या से 18 अधिक है। यदि इन दोनों संख्याओं को हटा दिया जाए तो शेष संख्या कितना है, 87 है। तो सबसे बड़ी संख्या का मान ज्ञात करना है, ठीक है। 8 संख्याओं का एवरेज निकालो भैया। देखो 8 संख्या है, 8 संख्या का कितना है, 8 संख्या का एवरेज कितना है, 99 इंटू 8 कर दो, कितना आ जाएगा, 99 इंटू 8 करो, कितना आ जाएगा 792, ठीक है 792। अब माना कि सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या, सबसे, चलो पूरे अलग पेज पे ही करते हैं क्वेश्चन, काफी बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको यहां से खत्म करते हैं, न्यू पेज पे चलते हैं। न्यू पेज पे करेंगे विस्तार के साथ इस क्वेश्चन को, पेज करते हैं एड, ठीक है। अब देखो 8 संख्या का एवरेज कितना हो गया, 8 संख्या का एवरेज कितना हो गया, 8 इंटू कितना था 99 था ना, तो कितना हो गया 792। बड़ी संख्या कौन सी होगी, बड़ी संख्या क्या होगी, एक्स होगी। बड़ी संख्या क्या होगी, एक्स होगी। दूसरी बड़ी संख्या क्या होगी, दूसरी बड़ी संख्या उससे छोट, मतलब बड़ी है ना, तो मतलब इसमें क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, एक्स माइनस 18 बड़ी थी, तो ये क्या 18 छोटी हो जाएगी, एक्स माइनस 18 हो जाएगी, एक्स माइनस 18 हो जाएगी। दोनों के संख्याओं के निकालने, अब क्या कुछ बोला है क्वेश्चन में, क्या बोला है कि दोनों संख्याओं का औसतन 87 है, तो बड़ी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। दोनों संख्याओं का औसतन कितना है, 87 है। तो दोनों के बीच में कितनी है, शेष कितना है, दोनों संख्याओं के बीच का शेष कितना है, दोनों संख्याओं का बीच का शेष कितना है, कितना है 6 है, कितना है 6 है। तो 87 इंटू 6 इक्वल कितना हो गया, 522 हो गया, ठीक है, ये हो गया 522। अब क्या करना है, ये जब 522 हो गया, ये जब 522 हो गया, तो दी हुई संख्या कितनी है हमें, एक संख्या कितनी दे रखी है, 792 दे रखी है। एक देर आगे 792, एक आगे 522। इनको आप घटाओ, इनको आप घटाओ तो कितना बनेगा, और हमारे पास दो संख्याएं पहले भी थी, एक संख्या हमारे पास x थी और एक क्या थी, प्लस x माइनस 18 थी। इसके सामने इनको घटाने पे कितना आ गया,
270 आ गया, कितना आ गया 270, ये आ जाएगा यहाँ पे। x प्लस एक्स माइनस 18, तो x की वैल्यू निकालो बेटा। x की वैल्यू आ गई तो 288, 18 उधर चला गया, x की वैल्यू आ गई 288, ये है कितना 2x, x आ गया तुम्हारा 144, x कितना आ गया तुम्हारा 144 है, 144 इज द राइट आंसर आएगा। 144 क्या हो जाएगा क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, समझ में आया? क्योंकि सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, इनमें ज्यादा कुछ है नहीं। निम्नलिखित में कौन सा 21 और 55 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत है? अब आपसे पूछा इनमें कौन सा 21 और 55 के बीच अभाज्य संख्याओं का औसत है, तो ठीक है, 21 से और 55 के बीच में आनी चाहिए अभाज्य संख्या आनी चाहिए। 21 है, 21 के बाद में अभाज्य संख्या इनके बीच में आनी चाहिए, मतलब 21 भी नहीं आएगी और 55 भी नहीं आएगी, इनके बीच में कौन सी आएगी? इनके बीच में कौन कौन सी आएगी? 21 और 21 टू 55 के बीच मतलब इनके मध्य वाली, ये दोनों नहीं आनी चाहिए। 23 होती है, ठीक है, उसके बाद 25 होती है, 27 होती है, 27 में भाग जाता है, 29 में नहीं जाता, 31 में नहीं जाता, 37 में नहीं जाता, 41 में नहीं जाता, 43 में नहीं जाता, 47 में नहीं जाता और 53 में नहीं जाता। इनके बीच का क्या निकालना है? एवरेज निकालना है। सबको ऐड करो, नंबर कितने हैं? 8 है, नंबर कितने हैं? 8 है। ऐड करने पे आएगा, ये आएगा 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, ये हो गया बेटा तुम्हारा 300 पार, 300 पार हो गया, तो 300 पार कितना हो गया? 304/8 हो गया, 304/8 लगभग हो गया 38, कितना हो गया? 38 इज द राइट आंसर, 38 इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जब ऐसा पूछ लिया, इसमें क्या पूछा? अभाज्य संख्या पूछी है, ना कोई सम पूछी ना कोई विषम पूछी, इनके बीच की संख्या पूछी है, मतलब इनके बीच वाली लेनी है, इन दोनों को तो लेना नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको डायरेक्ट इस तरह करने हैं। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? तीन संख्याओं का औसत 28 है, पहली संख्या दूसरी संख्या से आधी है, तीसरी संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी है, तीसरी संख्या क्या होगी? कोई बात ना, ये भी कर लेंगे। तीन संख्या एवरेज कितना? 28, न्यू वैल्यू कितनी हो जाएगी? 28 इंटू 3 कितना हो गया? ये हो गया 84, 84, ठीक है। दूसरी संख्या, पहली संख्या दूसरी संख्या से आधी है, तो दूसरी संख्या क्या है? दूसरी संख्या क्या होगी? दो गुना है, मतलब दूसरी संख्या क्या है? 2x है। नंबर बनाओ, कोई ए है, कोई बी है और कोई सी है, तीन संख्या है, तो ये क्या है? इसके दो गुणी है, 2x है, तो ये क्या है? इसकी आधी है, x में 2x में 2 से डिवाइड करो तो क्या है? x आ जाएगी। और तीसरी संख्या दूसरी संख्या के दो गुणी है, तो ये कितनी हो जाएगी? 4x हो जाएगी। ये कितनी हो जाएगी? 4x हो जाएगी। अब इन सबको जोड़ो, देखो x प्लस 2x प्लस 4x इक्वल 84, मतलब क्या हो गया? ये हो गया 7x/इक्वल 84, x इक्वल क्या हो गया? 84/7 हो गया, मतलब 12 हो गया। आंसर क्या हो गया? राइट 12 हो गया, 12 आ गया। अब 12 आ गई, ये बोल रहे कि तीसरी संख्या क्या होगी, तो तीसरी संख्या क्या थी? तीसरी, देखो तीसरी संख्या आपसे पूछा है, तीसरी संख्या बताओ। तीसरी संख्या क्या है? तीसरी संख्या है हमारी 4x, तो x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू कितनी है? 12 है, मतलब तीसरी संख्या हो जाएगी 48, तीसरी संख्या हो जाएगी 48, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन के प्रथम पांच गुणजों का औसत बताओ। तीन के प्रथम जो पांच गुणज है उनके औसत बताओ। सिंपल सा आंसर, देखो कुछ नहीं करना। तीन के प्रथम पांच गुणज, 3 है, 6 है, 9 है, 12 है और 15 है, टोटल कितने है? 5 है। कर दो सिम, 12 27, 27 और ये कितने हो गए? 27 और 9 28, 9 9 18, और 27 और 18 कितने हो गए? देख लो कितने हो गए। अब इसको करोगे सोल्व, 27 प्लस 18, 20 तोड़ दे तो कितने हो जाते हैं? 47 हो जाए, दो कम कर दो, कितने हो गए? 45 हो गए, 45 हो गए ना, तो 45/5 हो गए, कितना आंसर आ जाएगा? 9 आ जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अभी तक आप इस चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और प्ले स्टोर पे जाएं, एजुकेशन फैक्ट्री के नाम से जो ऐप है उसको डाउनलोड करें। मात्र 99 रुपए के अंदर आपको 50 टेस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। पशु परीक्षक की एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अपनी रैंक को देखें, अपनी सिलेक्शन को एनालिसिस करें। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन तैयार किए गए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को देखते हुए कर्मचारी चयन बोर्ड के हैं, आरपीएससी के क्वेश्चन है, इन सब पे बेस ये क्वेश्चन टेस्ट सीरीज डिजाइन की गई है। आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन यूट्यूब पे मिलेगा टेस्ट का, और पीडीएफ सब कैंडिडेट को मिलने वाली है जो ऐप डाउनलोड करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, विद आंसर आपको पीडीएफ में मिलेगी। और ऐप को जरूर डाउनलोड करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 50 संख्याओं का औसत 38 है। यदि इनमें से दो संख्या 45 तथा 55 छोड़ दें तो शेष संख्याओं का औसत कितना होगा। ठीक है, 50 संख्याओं का औसत कितना है, देखो 50 संख्या है, औसत कितना है 38 है। रियल वैल्यू कितनी होगी, 50 इंटू 38 कितना हो गया, 4 5 20 होता है, 40 तो 20 होता है, इसमें से फिर दो घटा दो, 100 घटा दो, कितना हो जाएगा, 2000 आता है, 2000 की जगह आ जाएगा 1900। ठीक है, अब दो संख्याएं छोड़ दी, दो संख्याएं कौन सी है जो छोड़ी है हमने, दो संख्याएं कौन सी है, कौन सी है, 55 एंड 45, दो संख्या छोड़ दी हमें, कौन कौन सी, 55 और 45, दो संख्याओं को हमने छोड़ दिया। जब इन दो संख्याओं को हमने छोड़ दिया तो अब आपसे पूछा कि 48 नंबर बचे, 50 में से तो हो गए, पीछे कितने बचे 48, 1900 माइनस 55 माइनस 45 माइनस 55 डिवाइड बाई 48, मतलब दो नंबर यहां से गए। अब 48 नंबरों का एवरेज निकालो भाई सॉल्व करके। ये हो गया, कितना हो गया तुम्हारा, 60 55 और 45 क्या 100 हो गए, ये हो गया 1800 बटा 45। 45 से भाग दो कितना जा रहा है, 48 से भाग दो किसमें, 1800 में, कितना जाएगा, सबसे पहले जाएगा तुम्हारा कितनी बार, 37.5, इसका क्या आ जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 19वीं पारी में 98 रन बनाए, एक क्रिकेट खिलाड़ी की औसतन रन संख्या 4 रनों में वृद्धि हो गई, तो 19 पारियों के बाद उसकी औसतन रन संख्या क्या होगी। ठीक है, मान लो 19वीं पारी में उसने 98 रन बनाए, तो अब पहले 18 पारी तक औसत निकालो। 18 पारी का कितना औसत होगा, 18 पारियों का औसत कितना है, 18 पारियों का औसत कितना है, एक्स है। 18 पारियों का योग कितना है, 18 पारियों का योग कितना है, 18 पारियों का योग है बेटा 18 इंटू एक्स हो गया। 19 पारियों का औसत कितना है, 19 पारियों का औसत कितना है, 19 पारियों का औसत कितना है, 19 पारियों का औसत कितना हो जाएगा, x+4 हो जाएगा, क्योंकि हर एक में 4 की वृद्धि हो गई है। ठीक है, अब देखो हर एक में 4 की वृद्धि हो गई है, तो 19 पारियों का योग कितना हो जाएगा, 19x प्लस कितना हो जाएगा, प्लस कितना आ जाएगा 76, कितना आ जाएगा 76 है। 76 क्या आ जाएगा, मान लो 20 पारी होती, 20 इंटू 4 करते तो कितना आते, 80 आते, 19 इंटू 4 करूंगा कितना आ जाएगा, 76 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है ना, इसलिए 76 आया। आप कंफ्यूज मत होना कि 76 कैसे आया। ठीक है, 19 पारियों में चार चार क्वेश्चन नंबर बढ़े, तो कितने टोटल नंबर बढ़ गए, क्वेश्चन टोटल नंबर बढ़ गए 76। 19 पारियों का रन इक्वल 18 पारियों का रन हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 19x+76, 18 पारियां कितनी होगी, 18x+98, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, x की वैल्यू आ गई 22, x की वैल्यू आ गई 22। 19 पारियों के बाद औसत रन कितना आ जाएगा, +4 और कर देना, तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 22 था पहले, 22 आया, +4 और ऐड कर दो, तो 22 +4 कितना हो जाएगा 26। 19 पारियों का नया औसत रन है 26 हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कक्षा में 16 लड़कों का औसतन भार 50 पॉइंट कितना है, 50 पॉइंट कितना है,
एक कक्षा में 16 लड़कों का औसत भार 50.25 किलोग्राम है, शेष 8 लड़कों का औसत भार 45.15 किलोग्राम है, तो सभी लड़कों का औसत भार कितना है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 16 लड़कों का एवरेज कितना है? 16 लड़के, 16 बॉयज, ये बॉयज, उनका एवरेज है कितना? 50.25। ठीक है, फिर 8 लड़कों का, 8 बॉयज का एवरेज कितना है? 8 बॉयज का एवरेज है कितना है? 45.15। इसको गुणा करो 16 से, इसको गुणा करो 8 से, दोनों की वैल्यू निकालो जल्दी जल्दी, कैलकुलेटर से निकालो, मैं निकालता हूँ। 50.25 इंटू 16 करने पे कितना आ रहा है? 804, 804.00। दूसरा है 45.15 इंटू 8, 45.15 इंटू 8, तो इनको करने पे आ रहा है, कितना आ रहा है? 361.20 इनकी एवरेज आ रही है। तो टोटल कितने हो गए? 16 और 8 कितने हो गए? 24 हो गए। अब इनको जोड़ दो, दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 804 और 361, 804 प्लस 361.20 है, तो कितना आ गया? 1165.20। अब 1165.20 में आप भाग दो 24 का, किसका? 24 का आप भाग दो, तो राइट कितना आ जाएगा? राइट आ जाएगा, करके देखें। 1165.20 डिवाइड बाई 24, तो ये आ रहा है 240। ठीक है, 24 कर रहे हो, 240 कर दो, वो अगर जीरो हटाएगी तब होगा ना, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 48.55। इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक एक कंपनी ने वर्ष के पहले 3 माह में 4,000 प्रतिमा बनाई, दूसरे वर्ष में 4375 वस्तुएं प्रतिमा बनाई, अगले 9 महीने में प्रतिमा किस औसत वस्तुएं बनाई गई है? ठीक है, 4 महीने में कितने बनाई, 3 माह में कितनी बनाई? 4,000 इंटू 3, तो ये हो गया 12,000 वस्तुएं बनाई, प्रति माह बनाई, तो पूरे वर्ष में वस्तुएं कितनी बनाई, पूरे लास्ट में कितने बचे? ये चले गए हमारे, 3 चले गए, तो लास्ट में बचे 9 महीने। ठीक है, 9 महीनों का उत्पादन देखो, पूरे वर्ष का उत्पादन देखो, पूरे वर्ष का। ठीक है, 12 माह का उत्पादन कितना है? 12 माह का कितना है? 3,000, 4,375, 4,375 है। 12 माह का 4,375 है, तो आप 9 महीने का निकालना है, 9 माह का निकालना है, तो घटा दो 4,000। ठीक है, 375 था ना, इसमें कितने से गुना करोगे आप? 12 से गुना करो, 12 से गुना करोगे कितना आ जाएगा? 52,500 आए, कितना? 52,500, 52,500, 52,500 माइनस कितना हो जाएगा? 52,500 माइनस 12,000। ठीक है, ये हो गया। कितने का निकालना है? 9 का निकाल दो, डिवाइड बाई कर देना 9, डिवाइड बाई जैसे ही 9 करोगे, तो ये आप घटाओ जल्दी जल्दी। 52 में से कितने गए? 12 गए, तो कितने बच गए? बच गए 40 बच गए, और 500 और गए, 500 फिर और बच रहे हैं, तो 40,500 बच गए। 40,500 डिवाइड बाई 9 कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा तुम्हारा 4500। कितना? 4500 इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। एक वर्कशॉप में कार्यरत सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 8,000 है, इसमें 7 अभियंताओं का औसत वेतन 12,000 है, शेष कर्मचारियों का औसत वेतन 6,000 है। वर्कशॉप में कार्यरत सभी कर्मचारियों की संख्या कितनी है? ठीक है, तो नए क्वेश्चन पे करते हैं, नए पेज पे करते हैं। मान लो कितने हैं वहां पे, सबका औसत वेतन कितना है? 8,000। कितना है? 8,000। सबका औसत वेतन, मान लो ये एक फैक्ट्री है। ठीक है, 1 सेकंड, ये क्या है? एक इंडस्ट्री है। 8,000 सबका औसत है। ठीक है, कर्मचारी कितने हैं? 6,000 कर्मचारी है। ठीक है, अभियंता कितने हैं? अभियंता है का औसत वेतन है
12 में से 12,000 किसका, किसका है 12,000, इंजीनियर का। यहाँ किसका है, कर्मचारी का, कर्मचारी का, ठीक है। अब देखो इसमें रेशियो प्रोपोर्शन वाला नियम लगेगा। ये इसमें से जा रहा है, कितना बच्चा है, 8 में से 12 गया, बचा 4। 8 में से 6 गया, बचा 2। इनको काट दो, 1:2 आ जाएगा इसका आंसर। क्या आएगा, 1:2। अब 7 अभियंता है ऑलरेडी, तो अभियंता क्या है, 7 है, इंजीनियर 7 है, तो 7 × 2 कर दोगे 14 हो जाएगा। और ये क्या है, 7 को 1 से गुना करो कितने हो जाएगा, 7 × 1 करोगे तो 7 ही आएगा। टोटल बात करें तो कितना हो जाएगा, टोटल बात करते हैं, 7 + 14 इक्वल 21 व्यक्ति हो जाएंगे, कितने, 21 व्यक्ति जो कितने, 21। तो ऑप्शन कौन सा इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन हमारा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक कार की 7 माह की पेट्रोल की औसत खपत 110 लीटर है। यदि अगली 5 माह की मासिक औसत खपत 86 लीटर है, तो इस कार में पूरे वर्ष की औसत खपत क्या होगी। ठीक है, 7 माह कितनी है, देखो सिंपल सा है, 7 मंथ की कितनी है, 7 मंथ की कितनी, 110 है। तो 110 × 7, 7,700, 770, 7,000 नहीं, 770 हो गई। 5 मंथ की कितनी है, 5 मंथ की क्या, 86 है, कितनी है, 86, 86 × 5, 86 × 5 कितना हो गया, 430, 430। टोटल ऐड कर दो, टोटल कितना हो गया, ये होता है 12,000, टोटल कितना होता है 12,000, नहीं सॉरी 1200, टोटल कितना होता है 1200, टोटल होता है हमारा 1200। प्रति पूरे वर्ष की औसत निकालने हैं, एक साल में कितने महीने थे, 12। तो एक वर्ष का औसत, एक वर्ष का एवरेज 1200/12, काट दो भैया, कितने आ गया, 10 साल, कितना, 10 साल, सॉरी 1200/12, सॉरी 100 आ गया, क्या आ गया, 100 आ गया, 100 आ गया, 10 नहीं 100, 100 लीटर हो गया। बी इज द राइट आंसर, बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 संख्याओं का औसत 5 है, यदि पहली 6 संख्याओं का औसत 4 है, तो सातवीं संख्या क्या होगी। ठीक है, कुछ नहीं है, 7 संख्या, इनका एवरेज कितना है, 5 है, तो रियल वैल्यू निकालो, तो 7 × 5 कितना हो गया, 35 हो गई। पहली 6 संख्याएं, 1 से 6 संख्याओं का एवरेज कितना है, 4 है, एवरेज कितना है, 4 है। तो रियल वैल्यू कैसे आएगी, 6 × 4 कितना हो गया, 24 हो गया, ये हो गया 24। तीसरी संख्या कैसे आएगी, तीसरी संख्या कैसे आएगी, तीसरी संख्या कैसे आएगी, 35 - 24 इक्वल क्या आ गया, 11, कितना आ गया, इक्वल 11। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। 7 × 35, 1 से 6 का 4 है, 24 हो गया, घटा दो, तीसरी संख्या आ जाएगी, बस 11 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 संख्याओं का औसत 20 है, यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 15 हो जाएगा। हटाई गई संख्या के स्थान पर 39 जोड़ने पर उन नई 6 संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, 6 संख्या, एवरेज कितना, 20, मतलब 6 × 20 कितना हो गया, 120 हो गया, ठीक है। अब एक संख्या हटा दी, मतलब फिर 5 संख्याओं का औसत कितना है, 5 संख्या का औसत कितना है, 5 × 15, 5 × 15 कितना हो गया, 75 हो गया, ठीक है। तो हटाई गई संख्या के स्थान पर कितना है, 39 जोड़ दिया, ठीक है, 39 जोड़ दिया, तो छठी संख्या क्या हो जाएगी, नया औसत निकाल दो, सीधा ही नया औसत निकाल दो, बस नया औसत निकाल दो, कितना, 120 - 75, 120 - 75 कितना आ गया, 45 आ गया, ठीक है। तो 120 - 45 प्लस कितना हो गया, 39 हो गया, 39 जोड़ा था, कितनी संख्या है, 6 संख्या है, कितना आ जाएगा, राइट आंसर 19 हो जाएगा, 19 द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 का 120, 5 का 75 घटा दिया, कितना हो गया, 45 हो गया, ठीक है।
45 हो गया ना, नया क्या होगा, कुल योग -5 हुई, छठी संख्या प्लस प्लस 39, 39 इसमें जोड़ना है, सॉरी। तो कितना हो जाएगा, डिवाइड करोगे 6 से तो 19। आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन, 7 संख्याओं का औसत 8 है, इनमें से एक संख्या जोड़ने पर औसत संख्या 9 है, तो जोड़ी गई संख्या क्या होगी। 7 संख्या है, एवरेज कितना 8 है, तो 7 × 8 कितना हो गया, 56 हो गया। एक उसमें एक संख्या और जोड़ने पे औसत 9 हो जाता है, तो एक संख्या और जोड़ दी, मान लो कितना हो गया, 56 प्लस एक्स कितना हो गया, 56 प्लस एक्स हो गया, ठीक है। एक संख्या और जोड़ दी तो 56 प्लस एक्स आएगा। तो उधर से कितनी संख्या होगी, 8 की जगह 7 संख्याओं का औसत 8 हो गया, 8 हो गया, और एक संख्या और जोड़ने पे औसत कितना हो गया, 8 × 9 हो गया, 8 × 9 हो गया। तो 56 प्लस एक्स इक्वल 72, तो x इक्वल 72 माइनस 56 कितना आ गया, 16। 16 इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, 12 छात्रों के परिणाम में उनका औसतन प्राप्तांक 74 है, उच्चतम परिणाम कितना है 79, तो न्यूनतम परिणाम कितना होगा। तो 12 था, 12 में कितना है 74 है, उच्चतम कितना है 79 है, तो न्यूनतम संभव कितना होगा, तो फिर लो 11 × 79 कर लो, ठीक है। अगर की बात है इसमें क्या है, ये 1888 हो जाएगा और 1869 हो जाएगा, तो राइट आंसर इज द 19, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूं चीजें आपको पसंद आई। ये आज के हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट एवरेज के 20 क्वेश्चन थे। कमेंट करके बताओ आपके कितने राइट हो रहे हैं, आपको वीडियो कैसे लगी, पसंद आई है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, और अब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलो। प्ले स्टोर पे जाओ, एजुकेशन फैक्ट्री के नाम से जो ऐप दिया है उसको डाउनलोड करो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। मात्र 99 रुपए में 50 टेस्ट दिए जा रहे हैं, जो आपके पशु परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको टेस्ट को लगाओ, अपनी तैयारी का मूल्यांकन करो, अपनी रैंक देखो, अपने स्ट्रॉन्ग और वीक सब्जेक्ट के बारे में एनालिसिस करो, और ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दो। उनकी आपको पीडीएफ भी मिलेगी चैनल उसी पे, ऐप पे के अंदर विद आंसर के साथ, और आपको वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जाएगा यूट्यूब पे। तो ऐप को जरूर डाउनलोड करें और मेरे साथ बने रहें। कल मिलते हैं एक नई क्लास में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।